ये क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर 2 का अंतिम पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य का कैसे संबंध होता है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो शुरुआत में जो पावर शेयरिंग था दोनों को बराबर दिया गया था, लेकिन कभी कभी होती क्या थी, इससे पहले खासकर 1991 से जो पहले होता था उसमें क्या होता था कि जो सरकारें हैं, मतलब कि जो केंद्र में कोई और सरकार है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है। जैसे अगर आज के डेट में ले लें वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में जैसे तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में जो है सेंटर में आपको बीजेपी की गवर्नमेंट है, या ये कहिए कि एनडीए का अलायंस है, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो दोनों में अलग अलग सरकार होने से क्या होता था कि दोनों जो है दोनों का व्यूज़ अलग होता था और ज़्यादा चांस होता था कि ये राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को यूज करके इसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब इससे पहले एक पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या कोई एक पार्टी हो, लेकिन 1991 आते आते हुआ क्या कि कोई भी पार्टी जो सिंगल पार्टी है उसको सिंगल जो है मेजॉरिटी नहीं मिलने लगा। तो उसके चलते क्या हुआ कि लोग जो है अलायंस बनाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलायंस कैसे कैसे हुआ, जैसे अभी हम एनडीए की बात किए तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया, जैसे इसमें बीजेपी है, फिर जनता दल यूनाइटेड है, फिर जाके बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं मिल के एक एनडीए गवर्नमेंट बनी। लेकिन जब इलेक्शन 2018 में हुआ था तो यहाँ पर 2019 में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो बीजेपी अपने ही क्लियर मेजोरिटी ले आया था, स्पष्ट बहुमत ले आया था, तो उसके किसी और पार्टी को अलायंस की जरूरत नहीं थी। और ठीक इसी तरह से कांग्रेस लिस्ट है जो यूडीपी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, तो ये कोलिएशन गवर्नमेंट का एक ये आया। लेकिन अब इसी को देखते सेंटर स्टेट को रिलेशन को पढ़ते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। कि जैसे अगर देखते हैं कि सेंटर और स्टेट का जो संबंध ठीक से होने लगा तो यहाँ पर जो हम लोग फेडरल की बात करते हैं तो वो मजबूत होते गया। लेकिन क्या हो गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, कि इतना बड़ा तरीके से कैसे पावर शेयर हुआ, ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट, कैसे उन्होंने पालन किया। फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगा, सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि पहले अगर सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो हर राज्य में स्टेट पार्टी की भी सरकार होती थी। दिस मीन द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिटी। तो जो केंद्र सरकार बोलती थी वही राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करता था। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जैसा हम पहले बताया कि अभी ममता बनर्जी के लिए तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल का लिए, या फिर उड़ीसा का ले लीजिएगा तो वहाँ पर जो है बीजू जनता दल, जो कि वहाँ पर जो श्री नवीन पटनायक जी हैं चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ अलग अलग सरकारें डिफरेंट। द पार्टीज दैट रूल्ड एट सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन, कि उसको गिरा सकता था द पावर ऑफ स्टेट। इन दोज डेज, उस समय क्या होता था, देखिए यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का जो था मिसयूज करता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको डिसमिस कर देता था कि अगर कोई दूसरा पार्टी का है। तो यही लिखा है कि would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival party. These undermine the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. 1990 के बाद क्या हुआ, जैसे कोई भी पार्टी एक जो था, जैसे हम पहले बताया कि सिंगल पार्टी जो था उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाता। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल का उदय होने लगा मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, हर स्टेट में। सो दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट, कि एक जो है पहले ही बताया कि एनडीए और यूडीएफ जो है एक फ्रंट बनने लगा, एक अलायंस बनने लगा, कोलिएशन जो है मिलजुली जुली सरकार बनने लगा एट द सेंटर। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, क्योंकि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू इंटर एन अलायंस, जो बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो एक अलायंस बनाता था। जैसे अलायंस अभी हम तुरंत बताया कि एनडीए पे जाके यूडीएफ, तो एनडीए जो लीड बाय था बीजेपी जो नेशनल पार्टी था इसके नेतृत्व में, यूडीएफ जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये चलने लगा।
had to enter into an alliance with many party including several regional party to form a government, कि एक सरकार बना के बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी को भी मैंने कि उसमें शामिल किया गया। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर, और इस तरह से नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयरिंग का एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस ट्रेंड वाज, अगर यहाँ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर कार्टून भी दिया हुआ है। पहले जो था कि यहाँ पर जैसे एक ही थे ये मैंने एक कार्टून दिया हुआ है, यहाँ पर जो है पावर्स ऑफ द स्टेट जो था ये एक जैसे हमारे हम ये जो कार्टून से जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंदिरा गांधी का, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो पूर्व थे प्रधानमंत्री, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उसे कटोरा लेके खड़े हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार, यहाँ भी कांग्रेस आई है और यहाँ भी कांग्रेस आई है, तो वो जो दे दिया उसी को स्वीकार किया जाता है। लेकिन फिर क्या हो गया, समय बदला, कोलिएशन गवर्नमेंट आया, ये बीजेपी का श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है कि इसमें आप देख रहे हैं कि हर चेयर में अलग अलग चेहरा को दिया हुआ है, तो इसमें सबको मैंने कि मिला जुला इस तरह से है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट, और इस तरह को कि दिस ट्रेंड जो कोलिएशन गवर्नमेंट था उसको सपोर्ट भी मिला जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जज दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक माने वर्डिक्ट दी, एक सुनवाई किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकता है बिना मतलब का। तो इस तरह से फेडरल जो पावर शेयरिंग था वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया आज जो है या पहले के ज़माने से, और ये फ्री ज़्यादा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो पहले बताए थे, तो इसको येलो पेज में है, तो पहले के अनुसार ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन हो सकता है इस बार, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा कि हर स्टेट में कितना कितना परसेंट बोलने वाले जो भाषाएं हैं 22 लैंग्वेज उसकी परसेंटेज दिया गया है। उसके बाद जाके यहाँ पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था ये मैंने 1 नवंबर 1956 को रिपोर्ट दिया था, तो उसी का 50 साल पहले का है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये इतना मैंने कि इम्पॉर्टेंट है, फिर भी पंचायत दृष्टि से कुछ कार्टून इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले ही बताया कि इस चैप्टर से एक कार्टून से आएगा और वो बताना होगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जैसे हमने इसको पहले डिस्क्राइब कर दिया। अब इसकी बात जाके देखते हैं, जो टॉपिक आता है वो आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कैसे भारत जो है मैंने कि डिसेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है ऊपर से सेंटर गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट और से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज़ की किया। तो शुरुआत में जैसे अगर हम पढ़े होंगे अभी तक कि 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट था, 2 तरीके था, एक सेंटर और एक स्टेट। लेकिन जैसे इतना बड़ा देश में इसको देश को चलाना दिक्कत होता है, तो बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कांट बी रन ओनली थ्रू these 2 tiers. So states in India are as large as independent country of Europe, कि यूरोप जितने बड़े जो हमारे देश का जो राज्य है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जो यूरोप के बहुत सारे कंट्री से बड़ा है। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर जनसंख्या में देख लें तो उत्तर प्रदेश जो है रसिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जो है जर्मनी जितना बड़ा है जनसंख्या दृष्टि से। सो मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और ये जो स्टेट है वो अपने तरीके से डाइवर्स है, उसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी रहता है, विभिन्नता रहता है। सो देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट, तो उसमें पावर शेयरिंग कैसे किया गया स्टेट के अंदर। तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, एक और टायर की जरूरत थी, जैसे उसको हम लोग कहें कि लोकल गवर्नमेंट। इसी को कहा गया है कि दिस इज द रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को कट करके और किसी को करना से दस रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। तो शुरुआत में क्या था, लोग जब 1990s तक में कि लोकल गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं था, तो वेन इसको इस डिफिनेशन को याद रखना है कि वेन पावर इज टेकन अवे, जब पावर लिया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से, और उस पावर को जो भी शक्तियाँ उसको लेकर जो भी पावर हो गया, जैसे खासकर जो पंचायत स्तर में जो काम होता है डेवलपमेंट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर उसको दे दिया गया, गिवन टू लोकल बॉडी, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच इज़ बेस्ट सेटल इन द लोकल लेवल, कि जो लोकल लेवल का निपटारा हो सकता था वो सारा पावर लोकल बॉडी को दे दिया गया। लेकिन शुरुआत में इसका इलेक्शन उतना नहीं था, स्टेट जो गवर्नमेंट था वो अपने आप पावर रख लिया, इसी को इसको डिस्क्राइब किया गया। तो ये जरूरी था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ कि सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन, पंचायत इन, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि पंचायत इन विलेजेज एंड म्यूनसिपलिटी इन अर्बन एरिया व सिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स की पंचायत बना गया। लेकिन एक बार जो मुखिया चुन लिया गया तो 20-20 बार चुनाव नहीं हुआ, बट दीज वे डायरेक्टली अंडर द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम बताया।
तो इलेक्शन टू बी दीज गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, 20-20 साल तक चुनाव नहीं हुआ था। तो लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, सो दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म। लेकिन 1992 में एक जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 72 अमेंडमेंट था, संशोधन था। क्या मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावर एंड इफेक्टिव, कि थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल गया। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द गवर्नमेंट बॉडी, 72 में दिया गया कि हमेशा इसका चुनाव होना चाहिए। सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज़, कि सीट भी रिजर्व होना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ का, एग्जीक्यूटिव हेड का, खासकर SC ST और OBC का। और फिर 1/3 माने 33% जो सीट्स है उसको वीमेन के लिए रिजर्व करना होगा, महिला के लिए रिजर्व करना होगा। और हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिस तरह से सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन है उसी तरह से एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी इलेक्शन। तो नेक्स्ट तक स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, राज्य सरकार को अपना कुछ शक्तियाँ या जो इनकम था उसको लोकल बॉडीज़ को देना था। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। अब ये जो लोकल बॉडीज़ है उसको पंचायती राज सिस्टम से जाना जाने लगा। ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, सम स्टेट्स ऑफ ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होता है। दिस इज काउंसिल सेवरल वार्ड मेंबर, और ग्राम पंचायत बहुत सारे वार्ड मेंबर्स है जिसको पंच कहा जाता है, और इसके प्रेसिडेंट को माने कि प्रधान या सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडेड पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड डेट वार्ड, और उसके जो वार्ड है उसके अनुसार इसकी चुनाव होता है। उसके बाद जाके अगर हम लोग देखेंगे तो और विलेज, इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, कि पूरे देश का ये माने कि पूरे गांव का इसी तरह कानून होता है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, गांव में ग्राम सभा होता है जिसमें गांव के सभी मेंबर्स के सदस्य होते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, वही लिखा हुआ है कि जितने भी वोट देने वाले हैं गांव के सारे सदस्य होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, कि कम से कम 6 महीना गैप होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए ग्राम सभा का, और एनुअल बजट पेश करना, कहाँ कहाँ खर्च होना गाँव में। लोकल बॉडी स्ट्रक्चर गोज राइट अप इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। अब फ्यू ग्राम पंचायत, जितना ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर फॉर्म द पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल समिति बना दिया जाता है, ब्लॉक समिति बना दिया जाता है। कहीं कहीं मंडल भी होता है, कहीं कहीं तालुक भी होता है। तो द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स, जितने पंचायत मेंबर्स हैं सारा इसमें चुनाव होता है, और ब्लॉक पंचायत एक डिस्ट्रिक्ट से बनता है। इसी तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो इसी तरह फिर दिया है कि जितना भी जो इसको आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिला परिषद, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, सारा जो जिला परिषद होता है उसका चुनाव होता है। मेंबर ऑफ द लोकसभा और MLA जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी उसका सदस्य होता है जिला परिषद का। तो जिला परिषद जो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ जिला परिषद, तो जिला परिषद का चेयरमैन होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया, जहाँ अर्बन एरियाज में कहीं जहाँ जिला परिषद होता है वहाँ म्यूनसिपलिटी भी होता है। तो इस तरह से म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो दोनों में भी उसका एक चेयरमैन होता है जिसको हम लोग मेयर कहते हैं। तो इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है।